नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज बात करेंगे कोरोना को लेकर और साथ ही जानेंगे बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। भारत में कोरोना की उतनी चिंता तो नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना वायरस लगातार पलटवार कर रहा है, रूप बदल बदल कर नए नए वेरिएंट से तबाही मचा रहा है। मीडिया में चीन की तबाही की खबरें चल रही हैं, इसलिए भारत में बेचैनी है और ये बेचैनी होना स्वाभाविक भी है। दूसरी लहर का कहर हम देख चुके हैं, हमने लाशों के अंबार देखे हैं, शमशान में कतारें देखी हैं और ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों को देखा है। इसलिए चिंता जरूरी है, केवल सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक का सरोकार जरूरी है। इसलिए नागरिक बूस्टर डोज लगाने को तैयार हैं और बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं, किंतु चारों राज्यों के सभी प्रमुख शहरों के वैक्सीनेशन सेंटर से बहुत से लोगों को वापस भी लौटाया जा रहा है। इसका कारण है बूस्टर डोज के स्टॉक में कमी। बूस्टर डोज की व्यवस्था राज्यों को खुद करनी पड़ रही है, इसलिए कमी कुछ ज्यादा ही है। आने वाले दिनों में बूस्टर डोज की मांग बहुत तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि 40 दिन खतरनाक हैं। बूस्टर डोज की उपलब्धता और वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप अभी उतना नहीं है, लेकिन आने वाले 40 दिन खतरनाक हो सकते हैं। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर पर उमड़ पड़े हैं। इनमें बहुत थोड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं। एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद उनकी है जो बूस्टर डोज के लिए कतार में लगे हुए हैं। चारों राज्यों के लगभग सभी शहरों में बूस्टर डोज की कमी महसूस की जा रही है। बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन बहुत जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। भोपाल में कोविशील्ड के डोज खत्म हो चुके हैं। 10 में से 7 लोग बिना वैक्सीन लगाए लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक दी गई है, इसलिए लोग वही बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने आनन फानन में बूस्टर डोज का ऑर्डर दिया है। प्रदेश में अभी भी 80% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। आने वाले दिनों में बूस्टर डोज की मांग बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की किल्लत भी बढ़ सकती है। भारत में 80% से अधिक लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। भारत से दूसरे देशों में वैक्सीन बड़ी मात्रा में निर्यात की जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर कोविड-19 वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है और राज्यों से खुद व्यवस्था करने को कहा है। अचानक चीन के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 का खतरा बढ़ने के बाद अब नए सिरे से वैक्सीनेशन की कवायद की जा रही है। उत्तराखंड में 65 लाख से अधिक लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पाई है। उधर 12 से ऊपर सभी आयु वर्ग में 25% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। प्रदेश में 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 89.35% से अधिक है, इसलिए यह बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में बूस्टर डोज का स्टॉक घटकर 10,000 रह गया है। उत्तर प्रदेश में सभी शहरों में बूस्टर डोज की कमी महसूस की जा रही है। सिद्धार्थनगर में कुल 457 बूस्टर डोज बचे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों को लौटाया जा रहा है क्योंकि बूस्टर डोज का स्टॉक नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही बूस्टर डोज पर्याप्त संख्या में स्टॉक करने के लिए सरकार अब सक्रिय हुई है। रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में बूस्टर डोज की कमी है। यह सच है कि अभी भारत में कोरोना का प्रकोप उतना नहीं है, लेकिन कोरोना तेजी से फैलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है और बूस्टर डोज का स्टॉक भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ये रिपोर्ट
हमने देखी, हर जगह जो है बूस्टर डोज में कमी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी से जानते हैं। विवेक जी, कोरोना हालांकि भारत में अभी उतनी तबाही नहीं देखी जा रही है, लेकिन चीन की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस प्रकार की तबाही मचाई है, तो डर तो जरूर है कोरोना को लेकर, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में हमने कहर देखा है, खासतौर से दूसरी लहर में बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर अभी फिलहाल की बात की जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं? बूस्टर डोज की अगर बात की जाए, क्योंकि हर जगह कमी नजर आ रही है, तो बूस्टर डोज क्या भोपाल में और प्रदेश में उपलब्ध हैं? कितनी संख्या में हैं? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं सरकार की तरफ से? विवेक जी। तो विवेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से जो है कोरोना को लेकर, हालांकि खतरा तो है लेकिन अभी उतना खतरा हमारे भारत पर नहीं है, लेकिन सतर्कता के तौर पर बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के लिए अब लोग उमड़ रहे हैं, अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। क्योंकि दूसरी लहर में हमने कहर जरूर देखा किस प्रकार से अस्पतालों में जो है लोग कतारों में, लंबी लंबी कतारें देखी गई, किस तरीके से परेशान होते नजर आए, और इसी को लेकर लोग अभी सतर्कता के तौर पर अस्पताल पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, अगर बात की जाए, अभी फिलहाल भारत में कोरोना का कहर नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन खास तौर से अगर बात की जाए जो बूस्टर डोज की कमी नजर आ रही है, अगर भोपाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो कितनी कमी है बूस्टर डोज की, क्योंकि लोग कई बार अस्पतालों से लौट रहे हैं? देखिए, कल ही ये जानकारी सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज की कमी हो गई है, और जबलपुर की स्थिति ये थी कि कल की तारीख में सिर्फ 300 ही डोज बचे थे। और जैसा कि सरकार ने जो कोरोना की दस्तक है उसको लेकर आशंका जताई थी और लोगों से अपील की थी कि मध्य प्रदेश में जो लोग हैं, जो एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए, वो बूस्टर डोज लगवाना शुरू कर दे। और इसी के बाद से लगातार लोगों की संख्या बढ़ गई है, और न सिर्फ संख्या बढ़ गई है बल्कि लोग इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी हो गई है। और कई जिलों में ये है कि वहां पे वैक्सीन है लेकिन एक्सपायरी होने चली है। तो इस मैनेजमेंट को लेकर सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि जहां पे वैक्सीन की कमी है वहां पे फौरन वैक्सीन को पहुंचाया जाए। जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस वक्त भी स्थिति बनी थी। सरकार ने इसी तरीके से प्लानिंग करते हुए लोगों तक जो वैक्सीन है वो पहुंचाने का काम किया था, लेकिन बूस्टर डोज में ये प्रशासन की ओर से भी लापरवाही दिख रही है। कल भी जबलपुर में यही स्थिति बनी कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई सेंटर से लोगों को जाना पड़ा। तो ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है वो सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को यहाँ पर दुरुस्त करने की जरूरत है तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन बात की जाए कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, इस बारे में कोई जानकारी अभी फिलहाल कितनी संख्या में बूस्टर डोज उपलब्ध है, क्या आंकड़े कुछ हैं आपके पास? क्योंकि लगातार जो है बड़ी संख्या में लोगों को जो है लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 में से जो आंकड़ा निकल कर सामने आया, 10 में से 7 लोगों को लौटना पड़ रहा है खाली हाथ। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो रोजाना बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं उसमें करीब 12 से 13 हजार लोगों को रोजाना बूस्टर डोज लग रहे हैं, जबकि इसका अनुमान है कि रोजाना 25 से 30 हजार लोगों को बूस्टर डोज लगना चाहिए। अभी ये टारगेट क्यों अधूरा पड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी बनी है, ये सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है। लोग कई दिनों से, जब से ये कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है, जो एलिजिबल लोग हैं वो अब पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, जो सेंटर बनाए थे वैक्सीनेशन सेंटर वहां जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी होना, इससे सबसे ज्यादा परेशान लोग हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है, अपील की है, ऐसे में वैक्सीन की कमी ये लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। और सरकार इस पूरे मामले को लेकर कल एक समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें ये कहा गया था कि बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी लोगों को लग जाए। इस बात को लेकर स्वास्थ्य आयुक्त को ये कहा गया था कि जो भी वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है उसको दूर किया जाए, जिसमें राज्य टीकाकरण अधिकारी भी मौजूद थे। और स्पष्ट से ये कहा गया है कि वैक्सीन का टारगेट मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो भी बूस्टर डोज लगवाने वाले लोग हैं उनको जल्द से लगाया जाए। भोपाल की ही स्थिति ये है कि 18 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगना था, लेकिन सिर्फ 8 लाख लोगों को ही लग पाया है। तो ये भोपाल की स्थिति है, इससे अंदाजा लगा सकता है कि प्रदेश में क्या स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर बनी हुई है।
जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है बूस्टर डोज फिलहाल नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं, हालांकि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, लेकिन जब ये स्थितियां सामने आती हैं तो पूरी जो है धरातल पर दिखाई देता है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। दावे वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब ये हकीकत सामने निकल कर आती है तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब जब लोग बड़ी संख्या में बूस्टर डोज के लिए पहुंचे हैं, लेकिन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आंकड़ा भी सामने निकल कर आया कि 10 में से 7 लोगों को खाली हाथ ही लौटाया जा रहा है। भोपाल की भी बात की जाए तो भोपाल में भी जो है स्टॉक में कमी देखी गई है, पर्याप्त मात्रा में बूस्टर डोज नहीं है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द बूस्टर डोज की कमी को दूर किया जाए, क्योंकि दूसरी लहर का कहर हमने देखा है किस प्रकार से लोग परेशान होते नजर आए हैं। तो बूस्टर डोज की कमी देखी जा रही है और कोरोना का खतरा सर पर है। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस कमी को दूर किया जाए, लोगों को बूस्टर डोज मिल सके, क्योंकि लोग लगातार प्रतिदिन अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? वहीं अगर बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन की बात की जाए, फर्स्ट और सेकंड डोज की भी बात कर ली जाए, तो कितनी संख्या में लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन फर्स्ट सेकेंड डोज नहीं लगा? और वहीं बूस्टर डोज की बात की जाए तो बूस्टर डोज की कमी की बात सामने आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? पूनम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने कहा, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ जनसंख्या भी देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में कोरोना हो या कोई भी महामारी हो, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान उत्तर प्रदेश वासियों को होता है। और कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में ढेर सारी जानें गई, क्योंकि यहाँ जनसंख्या काफी अधिक है। इसलिए कोरोना से भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा लोगों को प्रभावित होना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे दमखम से जिस प्रकार से कोरोना के पिछले 2 वेरिएंट को मैनेज किया, उसके लिए सारी व्यवस्थाओं में लगातार सरकार जुटी। हालांकि नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान कम से कम करने की पूरी कवायद की गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में इस प्रकार उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा, उत्तर प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग एकजुट होकर के अगर अगला वेरिएंट आता है और इसका कोई बड़ा प्रभाव अपने देश में और उत्तर प्रदेश में होता है, तो उसका डटकर मुकाबला किया जाए, इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी तैयारी के तहत प्रदेश में पूर्व में ही ज्यादातर लोग जो हैं वो कोरोना के टीका लगवा चुके हैं, कोरोना की डोज ले चुके हैं। बात अगर बूस्टर डोज की करें तो बूस्टर डोज की संख्या अभी पूरे तरह से सबने इसको नहीं लिया है। बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या कम है, लेकिन फिलहाल बूस्टर डोज बहुत तेज गति से दी जा रही है। लगातार इसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में एवं अन्य ऐसी जगहों पे भी जहां पर इसके लिए कैंपिंग वगैरह की गई है, इसकी व्यवस्था की गई है, वहां पर लोग बाग आकर के और बूस्टर डोज प्राप्त कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कोरोना प्रिवेंशन का जो बूस्टर डोज है उसको ले चुका होगा। और महामारी का अगला वेरिएंट अगर आता भी है तो उत्तर प्रदेश उसका डटकर मुकाबला करेगा और कम से कम लोगों को इसका नुकसान होने दिया जाएगा। सरकार ऐसी कवायद में लगी है पूनम जी। बिल्कुल, सरकार कवायद में लगी हुई है और अतिरिक्त खुराक भी मंगाने की बात सामने आ रही है कि 2.5 लाख अतिरिक्त खुराक भी जो है मंगाई जा रही है बूस्टर डोज की। अमरेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार लगातार बूस्टर डोज को मंगाया जा रहा है। 2.5 लाख बूस्टर टीकों के लिए फिलहाल ऑर्डर कर दिया गया है और ये निरंतर जारी रहेगा। जैसे जैसे बूस्टर डोज जनता लेती जाएगी और जैसे जैसे उसकी और आगे आवश्यकता पड़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इसको सरकार लगातार मंगाएगी। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। और बूस्टर डोज की आवश्यकता अनुसार लगातार खरीद पूनम जी जारी रहेगी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल अमरेंद्र, यहाँ पर अगर बात की जाए अस्पतालों में व्यवस्थाओं की, क्योंकि लगातार जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश अस्पतालों को जारी किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं? बिल्कुल पूनम जी, देखिए कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश का अपना पुराना अनुभव है और उसी एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए इस बात। जी अमरेंद्र,
चलिए, शुक्रिया अमरिंद इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कवायद में जुटी हुई है, बूस्टर डोज की कमी ना हो लोगों को, इसके लिए लगातार बूस्टर डोज मंगाए जा रही हैं। आगे भी जो है बूस्टर डोज मंगाए जाने की बात कही जा रही। 2.5 लाख बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश में जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार मंगाने जा रही है। तो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हालांकि फिलहाल बूस्टर डोज की कमी जरूर देखी जा रही। कई जिलों में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीन के स्टॉक में सिर्फ 457 डोज ही बाकी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी 2,60,000 खुराक उपलब्ध हैं और 2.5 लाख जो है डोज मंगाने की कवायद में लगी हुई है सरकार के। 2.5 लाख अतिरिक्त खुराक भी मंगा ली जाए ताकि लोगों को जो है समय रहते बूस्टर डोज उपलब्ध कराए जा सके। लोग जो खाली हाथ लौट रहे हैं, बिना बूस्टर डोज के लौट रहे हैं। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रायपुर से नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम से भी जान लेते हैं कोरोना को लेकर क्या हालात हैं छत्तीसगढ़ में, और साथ ही वैक्सीनेशन और ख़ासतौर से पहले और सेकेंड डोज की बात की जाए, क्या स्थिति है, कितने लोगों ने लगवा चुका है, इसके कोई आंकड़े आपके पास, और साथ ही बूस्टर डोज को लेकर क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना रेट की बात करें तो जो है 60% से अधिक लोगों ने जो है कोरोना डोज जो है वो लगा चुका है। बूस्टर डोज की जो है वो भी जो है लोगों ने लगाया है। हालांकि अगर हम इस वक्त अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 1 लाख डोज की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके चलते से जो है सरकार ने जो है केंद्र को पत्र लिख करके आवश्यक वैक्सीन की जो है वो मांग यहाँ पर की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले को जो है केंद्र को भी अवगत कराया है ताकि वैक्सीनेशन का जो काम है वो ना रुके और लोग सख्त रूप से जो है वैक्सीन लगाए। हालांकि कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह लोगों में एक डर, एक भय जो है वैक्सीनेशन को लेकर के अभी तक बना हुआ है, जिसको लेकर के 100% वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया है। बिल्कुल 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। बात करें नदीम लोगों की, तो लोग कितने जागरूक है, क्योंकि चाहे हम सतर्कता के तौर पर बात कर लें, लोगों में कितनी जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर, जो बचे हुए लोगों क्या वो लगातार जो है हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं? देखो, लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर लगातार जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भ्रम लोगों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर के फैला हुआ है वो एक बड़ी वजह यहाँ पर बनती जा रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से स्वास्थ्य अमले ने जागरूकता का काम किया है, वैक्सीनेशन के को लेकर के लोगों के बीच पहुंचे और वैक्सीन जो है लगाने के लोगों के, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रतिशत है वो काफी बेहतर यहाँ पर रहा है, जिसको लेकर वैक्सीनेशन के मामले में ग्रामीण क्षेत्र बेहतर है। लेकिन इस वक्त की अगर हम ताजा उस अपडेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक एक्टिव 8 केस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है और वैक्सीनेशन की बात करें तो बूस्टर डोज की भी आवश्यकता यहाँ पर जो है, और बीते एक हफ्ते में 10 लाख जो डोज पड़े हुए हैं वो खराब होने की संभावना जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने की है। और नए वैक्सीनेशन के लिए नए डोज की जो है के लिए स्वास्थ्य विभाग केंद्र को जो है वो यहाँ के अधिकारियों ने जो है वो पत्र लिखा है। टीएस ने खुद पत्र लिख के जो है अवगत यहाँ पर कराया है। बिल्कुल, वहीं अगर अस्पतालों की स्थितियों की बात कर लें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की जा रही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वर्तमान में इतने केस नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन सतर्कता के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद, प्रदेश में के स्वास्थ्य विभाग को जो है मुस्तैद किया गया है। हालांकि जब मॉक ड्रिल किया गया था इस दौरान बहुत सारी खामी और बहुत सारी कमियां जो है वो निकल कर यहाँ पर आई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, आइसोलेशन बेड की बात करें या और भी दीगर सुविधाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें कमी लगातार देखने को मिली थी, जिसको लेकर के सुधारने के साथ बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो प्रदेश में व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे बनाई है। वापस कोरोना से निपटने की तैयारी में प्रदेश सरकार जो है वो जो है कर रही है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। वैक्सीनेशन की बात करा जाए या वेंटिलेटर बेड की बात की जाए या कोविड सेंटर की बात की जाए, तो इन तमाम जो है को लेकर के प्रदेश
शासन जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद इस पे अब निगरानी बनाए हुए हैं। जी शुक्रिया नदीम इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल लगातार जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है। लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। तो कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ देहरादून से संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, क्या स्थितियां हैं? क्या कोरोना का हालांकि अभी खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन सतर्कता के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या दिशा निर्देश यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए? और वहीं बूस्टर डोज और फर्स्ट और सेकेंड डोज को लेकर क्या स्थिति है? देखिए पूनम, उत्तराखंड की अगर हम स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में काफी बड़ा तबका ऐसा है जिसको भी बूस्टर डोज लगाई जानी है। और ऐसे में चूंकि बूस्टर डोज केंद्र से और अन्य प्रांतों से ही आएगी, उसके बाद ही फिर लगाया जाएगा, तो विभाग के अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बूस्टर डोज की कमी ना आने पाए किसी भी सूरत में। केंद्र सरकार के लगातार उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संपर्क में हैं। दूसरा, देखिए ये बात सही है कि पहली और डोज काफी बड़ी मात्रा में लोगों को लगी है और कुछ लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी, तो वैक्सीन की कमी ना हो इस पर फोकस किया जा रहा है। दूसरा, जो स्वास्थ्य विभाग है, सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं कि किसी भी स्तर पे कोई भी कोताही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दे चुके हैं, बूस्टर डोज की दिक्कत ना हो आने वाले समय में। दूसरा, आइसोलेशन वार्ड जो है उनकी दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं, देखिए मौजूदा समय में उत्तराखंड में जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें से एक सीमित मात्रा में ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं और उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। लेकिन आने वाले समय में देखिए उत्तराखंड विश्व भर में पर्यटन प्रदेश के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए, ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए तमाम सैलानी उत्तराखंड में पहुंचेंगे, तो अन्य प्रांतों से आने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ पहुंचने के बाद कोविड की क्या स्थिति होगी, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देना भी जरूरी है और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना भी जरूरी है। तो ऐसे में एक संतुलन बना रहे और ये बीमारी बहुत ज्यादा ना फैले, इस पर फोकस किया जा रहा है। विभाग के तमाम लोग अलर्ट हैं, बूस्टर डोज लगातार लगाई जा रही है, लोगों को जन जागरूकता भी लोगों में की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग वो अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रहा है। जी पूनम, बिल्कुल यहाँ पर जिस प्रकार से आपने बात की कि बिल्कुल जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। नए साल में जब सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ने की आशंका है। तो सख्ती से क्या दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाएगा? कुछ दिशा निर्देश खास तौर से जो है दिए गए हैं। देखिए अगर हम दिशा निर्देशों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश पहले दे दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भी ये भरोसा दिलाया है और उसके बाद जो स्वास्थ्य सचिव हैं या स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलर्ट है। दूसरा, इसके साथ साथ अलर्ट के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जाए। और दिशा निर्देश की बात है तो जो स्कूल हैं, खासतौर पर विद्यालय हैं, विद्यालयों के छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को और शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको मास्क लगाने के लिए, आवश्यक रूप से मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जहां जहां पर भीड़ वाले इलाके होंगे वहां पर मास्क लगाया जाएगा और जो कोविड की गाइडलाइन है, जरूरत पड़ने पर जहां भी उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा जरूरत लगती है तो उसके लिए पुलिस को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि पुलिस ये सुनिश्चित कराए कि जहां जहां पर आवश्यक मास्क लगाना है वहां पर लगा लिया जाए। पूनम, हम ये कह सकते हैं कि अभी फौरी तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो विभाग और जो संबंधित विभाग हैं उनकी तरफ से मुकम्मल नजर आ रही है। लेकिन भीड़ अब जब यहाँ पर सैलानियों की देखने को मिलेगी, नए साल का जश्न मनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे, उस समय इस चुनौती को कैसे पार पा पाएंगे, ये एक अपने आप में एक अहम सवाल है। जी पूनम, बिल्कुल शुक्रिया सोनू इस तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हालांकि कवायद जारी है तमाम सरकारों की कि जल्द से जल्द लोगों को बूस्टर डोज उपलब्ध कराया जा सके और इसके लिए प्रयासरत हैं। खुराकें भी लगातार मंगाई जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक लोगों को बूस्टर डोज लग पाता है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लेकिन फिलहाल लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लोग भी अब जागरूक हैं और इसी कारण से बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में
पहुंच भी रहे हैं। अब जरूरत है कि सरकार भी जल्द से जल्द लोगों को बूस्टर डोज उपलब्ध कराए। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और खबरों के लिए लगातार बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।